नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं NS 24/7। वक्त है सुबह सवेरे का। सुबह के 7 बज गए। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के चाबुआ एयरफील्ड पहुंचे। इसके बाद वो वायुसेना के C-130 एयरक्राफ्ट से डिब्रूगढ़ के मोरन बाईपास पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी के लिए रवाना हुए। पीएम का प्लेन डिब्रूगढ़ के पास मोरन बाईपास पर बनी ELF पर उतरा। ये एयर स्ट्रिप सैन्य रणनीति के लिए अहम है, क्योंकि ये इलाका चाइना बॉर्डर से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर है। वायुसेना ने ELF को नॉर्थ ईस्ट में इमरजेंसी के दौरान मिलिट्री और सिविल एयरक्राफ्ट्स की लैंडिंग और टेक ऑफ में मदद करने के लिए बनाया है। इससे नॉर्थ ईस्ट में प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध जैसे हालात में बचाव और राहत ऑपरेशन में तेजी आएगी। मोरन हाईवे पर पीएम की मौजूदगी में राफेल, सुखोई समेत 16 लड़ाकू विमान एरियल शो किया। इस दौरान हाईवे से ही विमानों को लैंडिंग और टेक ऑफ करके दिखाया गया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने गुवाहाटी में 5,450 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी किया। साथ ही गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया। जशपुर के कुनकुरी विकास खंड स्थित श्री नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर भव्य प्राण प्रतिष्ठा और कलश यात्रा समारोह आयोजित हुआ। इस धार्मिक आयोजन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। कार्यक्रम में ग्राम खारी झरिया में झरिया यादव समाज का महासम्मेलन भी हुआ, जहां मुख्यमंत्री ने 11 करोड़ रुपए का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। जिला प्रशासन की ओर से यह आयोजन समाज की एकता, सांस्कृतिक संरक्षण और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा के उद्देश्य से किया गया। नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का समारोह का शुभारंभ हुआ है और कल वहां पर भव्य मंदिर में भगवान नीलकंठेश्वर महादेव विराजेंगे और बहुत प्रसिद्धि है मंदिर का। पहले एक छोटे मंदिर में थे और लोग दूर दूर से वहां पर आते हैं, उनकी मनोकामना भी पूरी होती है और सब मिलकर अच्छा भव्य मंदिर बनाए हैं। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शनिवार को 2 दिवसीय प्रवास पर रायगढ़ पहुंचे। वे रविवार को सत्यनारायण धाम में दर्शन और सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। मीडिया से बातचीत में सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खात्मे की ओर है और पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प के तहत मार्च तक पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त होगा। उन्होंने बस्तर क्षेत्र के विकास और धान खरीदी में किसानों को लाभ की जानकारी दी। सरकार ने 25,24,000 किसानों का धान खरीदा और किसानों की होली अच्छी हो, इसलिए 10,000 करोड़ से अधिक के अंतर की राशि किसानों के खातों में अंतरित होगी। समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को, रायगढ़ वासियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और हर बार महाशिवरात्रि के समय हम कोसम नारा बाबा धाम जाते हैं और पूज्य सत्यनारायण बाबा जी का दर्शन करते हैं और देवादिदेव महादेव की पूजा करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प अवश्य पूरा होगा। उनका संकल्प कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुरहानपुर में आयोजित कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के माध्यम से 696 करोड़ 37 लाख की लागत के 80 निर्माण कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन कर जिले के विकास को नई दिशा दी। मुख्यमंत्री ने कृषि, उद्यानिकी और अन्य विभागों की 2 वर्षों की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं पर आधारित विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ कर विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन भी किया। इसके साथ ही खंडवा जिले की पंधाना विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के जरिए लाडली बहना योजना की 33वीं किश्त जारी की। रिपोर्ट देखिए। बुरहानपुर में आयोजित कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री ने
696.37 करोड़ रुपए की लागत के 80 निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इस अवसर पर बुरहानपुर में मिनी एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की। उन्होंने बुरहानपुर में केला उत्पादक किसानों के हित में वैल्यू एडिशन, भंडारण एवं प्रसंस्करण के लिए इकाई स्थापित करने, बुरहानपुर में कृषि आधारित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कराने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में नगर परिषद शाहपुर को परीक्षण उपरांत नगर पालिका का दर्जा दिया जाएगा। बुरहानपुर में बारकरी समुदाय का कीर्तन केंद्र बनाया जाएगा। और बुरहानपुर तो वस्त्र, पावरलूम, केला उत्पादन, फसलों के अलग अलग प्रकार के, कपास की खेती, कृषि में नवाचार, उत्पादन क्षमता की विशेषता। अरे आम के आम, गुठली के दाम, हमने तो केवल मुहावरा सुना था। केले के भी मजे लो और केले के बाद के उसके तने से भी कपड़े बना लो, ये बुरहानपुर ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। आपने कहा कि शाहपुर की नगर परिषद को नगर पालिका बनाना, तो हमने इसका एक आयोग बनाया हुआ है। अगर आबादी पूरी हो गई तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं शाहपुरा के अंदर। वहीं खंडवा जिले की पंधाना विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के जरिए लाडली बहना योजना की 33वीं किस्त जारी की। उन्होंने प्रदेश की 1,25,00,000 महिलाओं के खातों में कुल 1,836 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इसके साथ ही सीएम ने 608 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। लाडली बहनों की राशि के माध्यम से लगभग 50,000 करोड़ की राशि बहनों के खाते में अभी तक चली गई। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस कमिटमेंट के लिए, इस भाव के आधार पर कि हाँ, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब हमारी सरकार देश में बनी और प्रदेश में हमारी सरकार बनी, तो हमने तब कहा था 2023 से 1,000 रुपया प्रति बहन को देते हुए इस राशि को बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे। मुझे गर्व है 1,000 से आगे बढ़ते हुए 1,250 और इस साल भाई दूज से हमारी 1,500 की राशि मिल रही। जोरदार अभिनंदन सभी बहनों के लिए करें। अब तक लाडली बहनों के खातों में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। पहले 1,000 रुपए, फिर 1,250 रुपए और अब 1,500 रुपए प्रतिमाह राज्य सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। खबर कांकेर से है, जहां नारायणपुर सीमावर्ती जंगलों में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। सर्च ऑपरेशन के दौरान निकले जवानों ने नक्सलियों का डंप बरामद किया, जिसमें भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक सामग्री, नक्सल साहित्य और अन्य सामग्री मिली है। बताया जा रहा है कि यह सामग्री किसी बड़ी नक्सल घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से छिपाई गई थी। बरामद सामग्रियों को जब्त कर थाने में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सूचना को तस्दीक करते हुए एक नक्सल डंप बरामद हुआ, जिसमें 2 नग BGL लॉन्चर, 2 नग 12 बोर, 1 नग एयर गन, 3 नग डायरेक्शन आईडी, लगभग 5 किलो का एक टिफिन आईडी, 30 नग BGL बम, 12 राउंड के 26 नग राउंड्स है, 2 किलोग्राम बारूद, 2 नग मल्टीमीटर और अन्य विस्फोटक पदार्थ बरामद हुए थे, जिसका उद्देश्य आगे चल करके सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाना था। प्रदेश भर के खदानों में हो रहे अवैध उत्खनन पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ड्रोन कैमरों के माध्यम से खदानों की निगरानी करने की योजना बनाई है। इस मामले में एजेंसी तय करने के लिए छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम ने टेंडर भी निकाल दिया है। टेंडर में एजेंसी के साथ 5 इम्पैनल भी जुड़े रहेंगे, जो दिन रात किसी भी समय सूचना या शिकायत मिलने पर रेत, मुरुम, गिट्टी सहित अन्य खदान बगैर समय गंवाए पहुंचेंगे। उस खदान की ड्रोन कैमरों के जरिए लाइव स्ट्रीमिंग कर सीधे इसकी तस्वीरें कंट्रोल रूम में दिखेंगी।
इन तस्वीरों के आधार पर संबंधित खदान में अवैध उत्खनन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए तत्काल टीम भेजी जाएगी। अब इसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है। रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें कि इस मामले में एजेंसी तय करने के लिए करीब 11 दिन पहले टेंडर निकाला गया था। टेंडर के तहत अब तक 14 एजेंसियों ने आवेदन किए हैं। बताया जा रहा है कि यह सारी एजेंसियां डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन अंतर्गत संचालित हैं। टेंडर के लिए आवेदन भारत सरकार के पोर्टल के माध्यम से मंगाए गए हैं। टेंडर में भाग लेने वाली कंपनियों के आवेदन की जांच के बाद 18 फरवरी को फाइनल किया जाएगा कि इस ऑक्शन में कौन कौन से कंपनियां शामिल होंगी। इसके बाद 2 मार्च को फाइनल ऑक्शन होगा, जिसमें न्यूनतम बोली लगाने वाली कंपनी से अनुबंध किया जाएगा। ऑक्शन की पूरी प्रक्रिया भारत सरकार के पोर्टल के माध्यम से ही होगी। एजेंसी के साथ 5 इम्पैनल भी जुड़े रहेंगे। इम्पैनल को रखने के पीछे की मुख्य वजह किसी भी स्थिति में खदानों पर ड्रोन कैमरों से रखी जाने वाली निगरानी में किसी भी प्रकार की बाधा न पड़े। एजेंसी के साथ इम्पैनल जुड़े रहेंगे तो वे भी समय समय पर एजेंसी का सहयोग कर पाएंगे। तो दूसरी ओर इस मामले को लेकर कांग्रेस एक ओर जहां सरकार को कटघरे में खड़ी कर रही है कि रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं, और अब तक के देखने में आया है कि खदानों में भ्रष्टाचार को खुला संरक्षण सरकार के द्वारा दिया गया है, इसके कारण अवैध खनन बढ़े। तो दूसरी ओर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस कुछ न बोले तो ज्यादा बेहतर है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार को किसी ने संरक्षण दिया है तो वह कांग्रेस पार्टी ही है। पिछली सरकार के महादेव ऐप, शराब घोटाला सहित अन्य घोटालों को जनता नहीं भूली है। हमारी सरकार ने तो 22 आबकारी अधिकारियों को भी दंडित किया है। अवैध उत्खनन आप करवा रहे हो, जंगल की कटाई आप करवा रहे हैं, अपने उद्योगपति मित्रों को छत्तीसगढ़ की संपदा आप लुटा रहे हो, और इस प्रकार का नौटंकी करना बंद करिए। ये सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ में अवैध उत्खनन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। रेत से लेके कोयले से लेके, पहली बार ऐसी स्थिति में गांव का गांव कोयला चोरी कर रहा था। इनके मंत्री खुद उसमें जो है उसको ट्वीट करते हैं, वीडियो जारी करते हैं। ये स्थिति है छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस पार्टी जिसने भगवान शंकर के नाम से घोटाला किया, गाय माता के नाम से घोटाला किया, राशन का घोटाला किया, लोगों का घर छीना, युवाओं की योजना में घोटाला किया और अपने ही राजस्व पर डाका डाल के शराब घोटाला किया। तो ये लोग भ्रष्टाचार की बात किस मुंह से करते हैं? हमारी सरकार के बाद भ्रष्टाचार के ऊपर 0 टॉलरेंस की नीति विष्णुदेव साय सरकार की है। लगातार इसमें कार्रवाइयां हो रही हैं और ये भी एक पारदर्शिता की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। प्रदेश में अवैध खनन के चलते एक ओर पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है तो दूसरी ओर शासन को राजस्व की हानि हो रही है, और इस पर लगाम कसने के लिए सरकार ने जो फैसले किए हैं वह कितने असरकारी हैं, ये समय ही बताएगा। बहरहाल अब देखना है कि सरकार द्वारा लिए गए फैसले के बाद अब अवैध उत्खनन पर कितना रोक लग पाता है। मनोज नायक, INS 24/7, रायपुर। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मनरेगा बनाम जी राम जी योजना को लेकर संघर्ष तेज होता नजर आ रहा है। अब तक इसे लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों का एक दौर का कार्यक्रम हो चुका है, लेकिन अब मार्च में राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में मनरेगा के समर्थन में बड़ी रैली करने जा रहे हैं। इससे पहले एक बार फिर दोनों ही दल आमने सामने नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। मनरेगा वर्सेस जी राम जी की लड़ाई यूं तो देश भर में जारी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने जहां मनरेगा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की, अलग अलग जिलों और विधानसभाओं तक जाकर प्रदर्शन किया, तो वहीं भाजपा ने जी राम जी योजना के समर्थन और प्रचार के लिए संभाग से लेकर बूथ स्तर तक कई कार्यक्रम किए। केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय नेता भी भाजपा के कार्यक्रमों का हिस्सा रहे। अब कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मैदान में उतारने जा रही है। मार्च में राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में बड़ी रैली करेंगे। इस रैली में मनरेगा का मुद्दा तो शामिल होगा ही, राज्य सरकार को घेरने की कोशिश भी होगी। यही वजह है कि राहुल की रैली से पहले ही मनरेगा वर्सेस जी राम जी को लेकर प्रदेश में एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी जहां मनरेगा को बंद करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि ये योजना मनरेगा से अच्छी है। मनरेगा की शिकायतों को दूर किया गया है। जो योजना जो गांव के गरीबों के लिए रोजगार की गारंटी हुआ करती थी, आप उस योजना को खत्म कर रहे हैं। हमारा आदरणीय राहुल गांधी जी का अंबिकापुर आने का प्लान है और वहाँ
कार्यक्रम होगा जो पूरे प्रदेश के लोग वहाँ जुटेंगे और जो मनरेगा खत्म किया गया है उसके बारे में वहाँ चर्चा करेंगे। जनता को हम जागरूक करेंगे, मजदूरों को जागरूक करेंगे। आज पूरे प्रदेश में मजदूर बेहाल है, किसान बेहाल है और पूरे देश में अव्यवस्था का आलम है और ये देश पूरा देख रहा है। विपक्ष के नेता को लोकसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो ये प्रजातांत्रिक मूल्यों को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मनरेगा को लेकर कांग्रेस विरोध कर ही रही है, लेकिन मनरेगा के जगह जो जी राम जी आ रहा है बहुत अच्छा है। एक तो 100 दिन के बजाय 125 दिन का काम मजदूरों को मिलेगा। मनरेगा से बहुत अच्छा ये जी राम जी है। मनरेगा में अनेकों शिकायतें पिछले समय में देखने को मिला है, वो सब शिकायत भी नहीं रहे। छत्तीसगढ़ में अब कांग्रेस राहुल गांधी को बुलाकर मनरेगा महापंचायत के माध्यम से मिशन 2028 का बिगुल फूंकने की तैयारी कर रही है। ऐसे में ये देखना होगा कि भाजपा जवाब कैसे देती है। निगाहें इस पर भी होगी कि इस जंग में किसान और मजदूर किसके साथ होंगे। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। देश भर में आज धूमधाम से महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की पार्वती से शादी हुई थी। क्या है इस बार का मुहूर्त, कैसे मनाएंगे रायपुर वासी शिवरात्रि, जानिए इस रिपोर्ट में। भगवान शिव को समर्पित सबसे महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है महाशिवरात्रि। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाने वाला यह उत्सव शिव भक्तों के लिए आस्था और साधना का विशेष अवसर लेकर आता है। मान्यता है कि इस पावन रात्रि में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन को शिव शक्ति के दिव्य मिलन का प्रतीक भी माना जाता है। इस दिन भक्त सुबह से व्रत रखते हैं और रात्रि जागरण करते हैं। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और भांग अर्पित की जाती है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप विशेष फलदायी माना जाता है। 15 तारीख को जो है भगवान शिव जी का बारात निकलेगा। शिव जी का बारात निकलेगा, वहाँ विवाह का कार्य संपन्न होगा वैदिक रीति रिवाज से, और लगभग 8 से 8:30 बजे जो है बाबा का जो है रथ माता जी के साथ जो है माता जी को लेकर के यहाँ आएंगे। फिर महाआरती का आयोजन रखा जाएगा। आतिशबाजियों के साथ भोलेनाथ के विवाह का उपलक्ष्य मनाया जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी शिवरात्रि के मौके पर राजधानी रायपुर के कई स्थानों से शिव बारात निकाली जाएगी। शिव पार्वती के विवाह के साक्षी बनने के लिए भक्तों की टोली सड़कों पर उतरेगी। शिव पार्वती के विवाह में निकलने वाली बारात का मुख्य आकर्षण महादेव घाट पर रहता है। इस बार महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए दिन भर कई शुभ मुहूर्त मिलेंगे, जिनमें भक्त भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सकते हैं। देखिए, इस बार शिवरात्रि का शुभ मुहूर्त जो है प्रातः से ही प्रारंभ हो जाएगा। पूरा दिन विशेष रूप से रहेगा, जिसमें समस्त भक्तगण पूजा अर्चना करके अपने जीवन को धन्य बनाने के प्रयास करेंगे, अपनी अपनी कामनाओं को पूर्ण करने की इच्छा करेंगे प्रभु से। पहला मुहूर्त सुबह 8:24 से 9:48 तक। दूसरा मुहूर्त सुबह 9:48 से 11:11 तक। अमृत मुहूर्त सुबह 11:11 से दोपहर 12:35 तक। चौथा मुहूर्त शाम 6:11 से लेकर 7:47 तक। मान्यता है कि इन सभी मुहूर्तों में श्रद्धा और सच्चे मन से शिवलिंग पर जल अर्पित करने से
भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। तैयारियां जो है महाशिवरात्रि की वो अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। जो सुबह 8:30 बजे बारात निकलेगी उसके लिए भी जो तैयारी है वो अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, क्योंकि महज एक दिन का वक्त बचा हुआ है और एक दिन बाद महाशिवरात्रि है, जिसकी तस्वीरें आपको INS-24/7 से देखेंगे कि किस तरीके से सिर्फ राजधानी रायपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश में धूमधाम से महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मनीष त्रिपाठी, INS-24/7 रायपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए INS-24/7। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।